am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो आपकी परेशानियां थोड़ी सी और बढ़ाने वाली है। हम LIC करा देते हैं, इसके अंदर फ्लैट 5% आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो आपका जो 30% का टैक्स स्लैब है वो 35% होने वाला है। अब जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है उसमें कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को कैपिटल गेन से मुनाफा हुआ तो क्या उसे 35% का टैक्स लगेगा? हो सकता है शेयर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिले। ये जो भी पॉलिटिशियंस हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें चंदा मिले, इनके अकाउंट में कोई पैसा डाल दे, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ना पहले था ना आगे। सुन तो लिया ही होगा आप सबने कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट को पूरी तरीके से एबॉलिश करने वाली है और लेकर आने वाली है एक नया टैक्स कानून जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड। अब इस बार जब बजट आएगा, बजट कब आता है? 1 फरवरी, हर साल बजट आ जाता है। अब 2025 का जो बजट आने वाला है 1 फरवरी को, आपको एक तोहफा मिलने वाला है निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। वो आपकी परेशानियां थोड़ी सी और बढ़ाने वाली है। ऑल्दो इंटरनेट पे लोग कह रहे हैं कि इस बार का जो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है बहुत ईजी होगा, बहुत सरल होगा, पर कई सारी चीज़ें शायद आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेंगी जो आपके ना एक बार को तो होश उड़ा देंगी। अच्छा, मैं छोटी छोटी बातों से शुरू करता हूँ। अब देखो, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 का कानून है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स कोड की जो बात है उसका फर्स्ट ड्राफ्ट 2009 में बना था और 2010 में भी पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। बट पहले सरकार को लाना था GST। अब GST कब आया? GST आया जुलाई 2017 के अंदर। अब 2017 के 2 साल के अंदर इन्हें डायरेक्ट टैक्स कोड लाना था, बट पहले तो लोगों को GST नहीं समझ आया। अच्छा, GST के लिए भी यही तो बोल रहे थे ना कि सबसे आसान होगा, बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे, कोई एक्साइज ड्यूटी का चक्कर नहीं, सर्विस टैक्स का चक्कर नहीं, आपको सिर्फ 1 यूनिफॉर्म टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट इज GST। अब GST कितना आसान लग रहा है बिजनेसमैन को, ये आपको पता ही है ऑलरेडी, बट ठीक है। अब GST लगा चुके हैं, मोदी सरकार ने जो ठान लिया वो उन्होंने करना ही करना। तो अभी ये ठान लिया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। तो मैंने बोला चलो कुछ चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि क्यों परेशानियां बढ़ने वाली हैं। आप लोगों ने LIC तो कराई ली होंगी, कई सारे लोगों ने LIC की पॉलिसी ले रखी होगी। अब ये चीज़ें जो लोगों को नहीं पता, पहले मैं वो बताता हूँ। जब LIC एजेंट LIC बेच के जाता था पॉलिसी, तो क्या बोलता था? जब आपको पैसे मिलेंगे तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो आपको पैसे मिलेंगे इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सरकार को पता है कि भैया मैच्योरिटी मिलनी है लोगों को, क्योंकि लोगों ने जब LIC कराई तो सोचा 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हम LIC करा देते हैं। अब जब मैच्योरिटी मिलेगी तो मोटा अमाउंट लोगों के पास आएगा, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। अब जब इतने बड़े बड़े अमाउंट आएंगे तो इसके ऊपर हम पैसे कैसे ना लें? तो जो अब डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है इसके अंदर फ्लैट 5% आपको सरकार को देना पड़ेगा। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एग्जेम्पशन मिलता है, उसमें अगर आपको LIC की तरफ से पैसा आता है तो उसमें एग्जेम्पशन है, बट अब आपको 5% लगेगा। अगर किसी को 1 करोड़ रुपया लमसम आने वाला है तो 5 लाख रुपए सरकार ले जाएगी। पॉइंट नंबर 1। ऐसे मैं आपको बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूं, तो मेरे पास लगभग 15 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए और सुनते रहिए। दूसरी चीज, अभी तक हाईएस्ट टैक्स स्लैब कौन सा है हमारे पास? 30% का। तो अगर आप अमीर हैं तो सरकार को इससे प्रॉब्लम है। 30% क्यों यार? कम है ना। एक काम करो, सरचार्ज हटा देते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, सरचार्ज हटने वाला है, बट 30 नहीं 35% तो मिनिमम लगेगा। तो आपका जो 30% का टैक्स स्लैब है वो 35% होने वाला है। अच्छा, बोला जा रहा है एम्प्लॉयज के लिए काफी ईजी कर दिया जाएगा, थोड़ी और छूट दे दी जाएगी, तो आपको लगभग 15 लाख रुपए तक की इनकम पे, ऐसा बोला जा रहा है, अभी आया नहीं है तो ये सारी बातें अभी डिस्कशन में है, बट बोला क्या जा रहा है कि 15 लाख रुपए तक की इनकम पे एम्प्लॉयज को कोई टैक्स नहीं लगेगा। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि सरकार इतना आसान करेगी, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी जो आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो उसका एग्जेम्पशन मिलता है, आपको डिडक्शंस मिलते हैं। एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अब वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है। अब जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है उसमें कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शंस नहीं मिलेगा। आप चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले लो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, आपको कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं मिलेगा। फ्लैट आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलो शेयर मार्केट की बात करते हैं। अभी बात चल रही है, अब मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हुआ तो शेयर मार्केट पे इसका बहुत नेगेटिव फर्क पड़ेगा, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्या बात चल रही है कि जो कैपिटल गेन्स है
अभी जो कैपिटल गेन्स है, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग टैक्स होता है आपको, और अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे नहीं नहीं यार, इतना भी नहीं, एक काम करो ना, इसे नॉर्मल इनकम कर दो। नॉर्मल इनकम कर दो। नॉर्मल इनकम का मतलब है आपकी जो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो अगर आपका नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब हायर है और जो हायर साइड पे 35% तक जा रहा है, तो अगर किसी को कैपिटल गेन से मुनाफा हुआ तो क्या उसे 35% का टैक्स लगेगा? एक तो शेयर मार्केट में इंसान अपने रिस्क पर आके पैसा लगाता है, लॉस हो जाता है तो सरकार उसमें कुछ नहीं कहती, और अगर मुनाफा होगा तो अगर नॉर्मल इनकम आप बोल देंगे तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब तक उसको टैक्स लगेगा इंसान को। तो आप इतना टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, और इसकी 100 मतलब आप देखो, आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट टैक्स कोड अभी बातें चल रही हैं नहीं आएगा। जब जीएसटी आने वाला था तब भी लोगों को ये लग रहा था कि यार ये अभी नहीं आएगा, गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है। बट अब क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने आके खुद बोल दिया अपने मुंह से कि भैया डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है, तो आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाइए। Within 6 months, we will have the tax code or the income tax act. ये जो बातें चल रही हैं अभी, हो सकता है कई लोगों को लगे रूमर्स हैं, अफवाह है, बट कुड बी पॉसिबल। तो अगर ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बट अगर ऐसा हुआ कि अगर कैपिटल गेन्स को नॉर्मल इनकम की तरह कंसीडर करा जाएगा, इतना ज्यादा टैक्स हो जाएगा, तो शेयर मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है शेयर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिले सिर्फ इस बात के ऊपर कि सरकार टैक्स बढ़ा रही है। अब एक चीज और जो कि पॉजिटिव हो सकती है शेयर मार्केट के लिए, डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर एसटीटी को हटाने की भी बात की जा रही है। तो अगर एसटीटी हटता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। अब देखना क्या है कि भाई अगर आपने कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, नॉर्मल इनकम कर दिया, तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट को, और अगर आपने एसटीटी हटाया तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। अब देखना क्या है, क्या ये दोनों चीजें करी जाएंगी कि एक दूसरे को नलीफाई करा जाएगा इफेक्ट को, या फिर कैपिटल गेन्स को बढ़ाया गया और एसटीटी भी नहीं हटाया गया, ये तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कैपिटल गेन्स वही रखे गए और एसटीटी हटा दिया तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो ये बहुत सारे यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक तो हमारी जो फॉरेन कंपनीज हैं और जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इनके लिए एक सेम टैक्स रेट रहेगा जो डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर अभी बोला जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज हो सकती है डायरेक्ट टैक्स कोड के अंडर। बट अब एक कमाल की चीज बताऊं आपको, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट और नए डायरेक्ट टैक्स कोड में बिल्कुल सेम रहेगी। ये जो भी पॉलिटिशियंस हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्हें चंदा मिले, इनके अकाउंट में कोई पैसा डाल दे, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ना पहले था ना आगे होगा। तो ये अपने ऊपर टैक्स कैसे लेंगे? कानूनी खुद बना रहे हैं तो अपने ऊपर टैक्स कैसे लगाएंगे? तो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स तो सिर्फ आम आदमी देगा, आप और हम टैक्स देंगे और सरकारें चलेंगी। चलिए एक और आपको एक छोटा सा, ये बात आपको छोटी सी लगेगी बट ये बहुत बड़ी चीज है और इससे बड़ा धमाका हो सकता है। वो ये है कि ऑलमोस्ट हर तरीके की इनकम पर, हो सकता है आपकी सैलरी पर भी, टीडीएस या फिर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, डिपेंड करता है किस चीज पर क्या होगा। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो लगता ही है, वो लगेगा हर तरीके की इनकम पर। तो अब आप जो मर्जी कमा रहे हो, अगर आप कमा रहे हो, कमाई हो रही है, तो टीडीएस और टीसीएस कटेगा, वरना जो पार्टी पे कर रही है उसे खर्चा नहीं मिलेगा, और खर्चा नहीं मिलेगा ऐसा लोग चाहते नहीं, इसलिए अब टीडीएस टीसीएस कटेगा। अब ये कैसे होगा, ये सरकार कैसे करने वाली है, ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट ठीक है, अगर सरकार ने ठान लिया तो हो सकता है इसे भी इंप्लीमेंट कर दे। अब अगर टीडीएस कटेगा तो वो पैसा कट के अकाउंट में जाएगा, किस तरीके से होगा, यहाँ पर काटेंगे, टैक्स फाइलिंग्स बढ़ेंगी, बहुत सारी चीजें। अब टैक्स फाइलिंग की जब बात आती है तो टैक्स ऑडिट जो सिर्फ अभी प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट कर पा रहे थे, अब डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर टैक्स ऑडिट सीएस भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। तो ये कई सारे लोगों के लिए अच्छी बात है। स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अभी, जो ये डायरेक्ट टैक्स कोड अगर आने वाला है 2025 से आने वाला है, तो एग्जाम्स में ये 2026 के बाद ही आएगा, अप्रैल 2026 के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज और है आप लोगों को समझने के लिए। अब टैक्स चेंज हो रहा है। अब जो चेंज होता है ना कोई भी, ये हमेशा अच्छा नहीं होता। मतलब लोग रिजिड होते हैं कि भाई चेंजेस क्यों कर रहे हो।
तो अभी बहुत आवाज़ें उठनी बाकी हैं, कई सारे लोगों को मज़ा नहीं आएगा, बट गवर्नमेंट अपनी छवि खराब नहीं करना चाहेगी। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि सबसे पहले जब निर्मला सीतारमण जी आके बजट में अनाउंस करेंगी कि डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल हो रहा है, वो पहले कुछ मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करेंगी, देखो जी अब ये हम फ़ायदा दे रहे हैं, हम ये फ़ायदा दे रहे हैं, और उसके बाद मीठी सी छुरी चलाएंगी कि भैया ये हमने बस 5% बढ़ा दिया, ये हमने सिर्फ इतना बढ़ा दिया, और वो इतने इतने छोटे छोटे इम्पैक्ट, हो सकता है बड़े इम्पैक्ट। तो र्यूमर्स अभी बहुत सारी हैं, बट आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, क्योंकि 1 फरवरी 2025 आने वाला है डायरेक्ट टैक्स कोड। आपका इस डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर क्या राय है, क्या फीडबैक है, आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में अगर कुछ है तो आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों को पता लग जाए कि भैया इनकम टैक्स एक्ट जा रहा है और डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है। शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। चेक आउट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।